क्वालिटी मतलब हक नेचुरल, विश्वास मतलब हक नेचुरल। ऐसी ही क्वालिटी और विश्वास के साथ हक नेचुरल लेकर आया है केवल और केवल आपके लिए ऐसे प्रोडक्ट जो आपके जीवन में लाएंगे बदलाव, जिसमें शैम्पू, आंवला हेयर ऑयल, कंडीशनर, बाथ सोप ऐसे 10 प्रोडक्ट का एक बड़ा कॉम्बो पैक, जिनकी कीमत है मात्र 1374 रूपए। मगर कंपनी आपके फायदे और प्रचार के लिए आपको दे रही है केवल और केवल 1100 रूपए में। जी हाँ, केवल 1100 रूपए में। और इतना ही नहीं, कंपनी इसके साथ आपको दे रही है एक फेशियल किट बिल्कुल फ्री, जिसकी कीमत है 895, जो आपके चेहरे पर लाएगी सुंदर और नेचुरल निखार। तो आज ही ऑर्डर करें और अपने हक के साथ हक से मांगे हक प्रोडक्ट। यहाँ जो बात कर रहे हैं कि शेड्यूल कास्टों के बौद्ध बनने की बात नहीं है, इसको थोड़ा ब्राइट कर लो। भारत के अंदर इतने से वमन हैं और इतने समण हैं, जब ये सारे अम्बेडकर को खींच के अनुसूचित जाति में ले आओ और आप ये प्रूव करो कि हमारे लोग धम्म से बिछड़ गए या विमुख हो गए, और आप ये प्रूव करो कि जो घर वापसी का शब्द आप इस्तेमाल करते हो कि हम घर से बाहर गए कब हैं, घर छोड़ा कब है हमने। हमारी सिर्फ याददाश्त फेड हुई है, हमें सिर्फ याददाश्त, हमें याद कराया है। कोई आदमी किसी को किसी धर्म में कभी भी ज़िंदगी भर बदल ही नहीं सकता। जो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक जो सीखता है उसको नहीं बदला जा सकता है। और धर्म की जड़ें बहुत गहरी होती हैं, और भारत में धर्म की जड़ें दुनिया तक पहुंची हैं, सबसे बड़ी हैं। सुनिए मैं बता दूं आपको, एक मुस्लिम एमपी मुझे मिले, आप ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम एमपी की बात कर रहा हूं, मेरे मित्र जामिया में रहे। वो कहते रहे कि समय बड़ा ख़राब है आपके लिए, आप दलित, और हमारे लिए हम मुस्लिम। वो ऐसे ही कुछ मित्र और भी लोग बैठे थे, वो पूरा आधा घंटा बोलते रहे, मैं चुप रहा। तो उनको थोड़ा खटका के बोला नहीं, तो बोले आपका क्या विचार है। तो मैंने कहा आप और हम जिंदगी में एक देश के नागरिक, एक परिवार के नागरिक नहीं हो सकते, क्योंकि आप यहाँ लोगों को कह रहे हैं दलित और अपने आप को कह रहे हैं मुस्लिम। आप मेरे को ये बताओ कि आप मुस्लिम कब से हो। अब वो सवाल का जवाब तो देना था। और मोहम्मद साहब का, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनका जो बर्थ है वो 1400 साल पुराना है। तो 1400 साल पुराना ही तो कोई मुस्लिम होगा, इस्लाम में आया होगा। जब इस्लाम उन्होंने बनाया है, उससे पहले वो जिस फैमिली के रहे हैं वो ईसा की फैमिली रही है, वो ईसाई लोग रहे हैं। तो उससे पहले वो ईसा रहे होंगे, वो उनकी बात है जो यरूशलेम में चलती है। पर हमारे यहाँ जब मुस्लिम यहाँ आए होंगे तभी तो कोई मुसलमान बना होगा। कोई भविष्यवाणी तो हुई नहीं है कि वहाँ मोहम्मद साहब का बर्थ हुआ और यहाँ मुसलमान हो गए। वहाँ से कोई विचार आया, जब बने हैं। तो 1400 साल से पुराना नहीं हो सकता। फिर मैंने उससे पूछा कि अब आप बताओ 1400 साल पहले क्या थे। मुसलमान तो 1400 साल पहले थे नहीं, और आपके माता पिता तो रहे होंगे ना ये भारत में, बिना माता पिता के तो पैदा नहीं हुए हो। कह रहे हाँ जी, तो क्या रहे होंगे। तो उन्होंने कहा कि हम अशोक के समय शायद बुद्धिस्ट रहे हैं। तो ये बात मानते हो। कह रहे हाँ जी, ये बात मानते हैं, क्योंकि जब हम मुस्लिम नहीं थे तो हम बुद्धिस्ट रहे होंगे। अच्छा ये बताओ, जब बुद्ध नहीं थे तब क्या थे। अब वो फिर अगर इसका तो पता नहीं। आप सबको चैलेंज है, आप अपनी आइडेंटिटी बता दो कि आपकी आइडेंटिटी क्या। सबको चैलेंज है, पूरे भारत के जितने लोग हैं सबको चैलेंज है। आप अपनी आइडेंटिटी बताओ कि आपकी आइडेंटिटी क्या है। आपको बुद्ध से पहले, क्योंकि अधिकतर हमारे जो लोग हैं वो बुद्धिस्ट पे आकर रुक जाते हैं, पर बुद्धिस्ट से पहले नहीं बातें। बुद्धिस्ट से पहले हम लोग प्राकृतिक धम्मिक थे और हम सारे समण थे, पर भारत में एक भी वमन नहीं था। वो कल्चर जो है वो कल्चर बुद्ध ने बताई है। इसलिए बाबा साहब का आदेश है कि आपको उस बुद्ध की कल्चर में आना है। 5 तारीख का प्रोग्राम है, उसके रिलेटेड सवाल पूछा जाए, या कैमरे अपने चलना, ठीक है। किसी को अनुमति नहीं है 5 तारीख के अलावा कोई सवाल पूछना। हाँ सर, एक बेसिक से सवाल है जो हम लोग सोचते हैं उससे, और हम लोग जो खबरें चलाते हैं उसके बाद कई फ़ोन भी आते हैं कि लोगों के मन में एक बात रहती है कि जब हम बुद्धिस्ट बन जाएंगे तो उसके बाद हमारे रिजर्वेशन का क्या होगा, क्या हमें रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा कि नहीं। आप पेशे से एडवोकेट भी हैं, इसको क्लियरफाई करिए। संवैधानिक दृष्टि से अगर बात करूं तो 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक ऑर्डर निकला, जिसकी कॉपी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, मैंने बाकी राज्यों में भी भेजी है, कि आप कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई करते वक्त वो लिख सकते हैं, आपको अलाउ वो मिल जाएगा सर्टिफिकेट।
मैं तो उससे एक कदम आगे बढ़ के बोल रहा हूँ कि रिजर्वेशन तो वैसे ही ख़त्म हो चुका है, हमें तो आगे का सोचना है। हम बौद्ध में बनेंगे, पूरा भारत हमारा, सारी प्राकृतिक संसाधनों में हमारा हिस्सा कहाँ है? हम व्यापार में नहीं हैं, हम तो कहीं भी नहीं है, तो हमारे पास है क्या? और नौकरियाँ अब बची कहाँ हैं? छोटे लालच को छोड़ के अब पूरे देश के संसाधनों में हिस्सेदारी, भागीदारी की बात करनी पड़ेगी। अब रिजर्वेशन की बात छोड़नी पड़ेगी। हमें देश के उद्योग में, देश के व्यापार में, देश के सारे प्राकृतिक संसाधनों में, एग्रीकल्चर लैंड में, जल जंगल ज़मीन में, जहाँ अरबों खरबों रुपया पैदा होता है, हमें उसमें सब में हिस्सा चाहिए। अब तो उसकी बात करनी पड़ेगी। सर एक छोटा सा सवाल है, मैंने कई बार पहले भी पूछा है। लगभग 70 साल से ज़्यादा हो गई है भारतीय बौद्ध महासभा को काम करते हुए। समता सैनिक दल भी लगातार धर्म दीक्षा करवा रहा है। जब इस बारे में खोज खबर हमने की तो दिल्ली एनसीआर के अंदर सिर्फ 3 गजेटेड बौद्ध निकले पूरे दिल्ली एनसीआर के अंदर, जो कि रजिस्टर्ड बौद्ध हैं, गजेटेड। उसके अलावा हर साल इतने लाखों लोग बौद्ध बन रहे हैं, कभी श्रीलंका से, थाईलैंड से, बहुत कंट्री से। कोई अंतानी जी, आप 4 साल बाद रिकॉर्ड चेक करना कितने नहीं, नहीं, मैं उस बारे में जानना चाह रहा हूँ कि क्या इस बारे में भी हमारा जो मिशन जैवी में काम कर रहा है कि उनको, क्योंकि यूपी सरकार, यूपी गवर्नमेंट ने ब्रीफ में आपको बता दूं। उन्होंने एक कानून बनाया है कि अब डीएम से पूछे बिना आप अपने धर्म को या धर्म को चेंज नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं उनको पता था कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत तीव्र गति से बौद्ध धर्म की तरफ लोग वापिस आ रहे। तो ऐसा मिशन जैवी में भी कुछ। अंतानी जी, एक बात तो मैं बड़ी इस बात से खुश हूँ कि सारे पत्रकार आपका आदेश मानते हैं और जानकारी लेने के लिए रुक जाते हैं। दूसरा सवाल का जवाब ये है कि जो और मत हैं उनमें कहाँ सर्टिफिकेट, और पूरे दुनिया के अंदर जो मत हैं कौन गजेटेड सर्टिफिकेट देता है और कौन मत का सर्टिफिकेट है और किसके पास है? हमारे पास अशोक का सर्टिफिकेट है कि भारत बौद्ध में भारत है। वो अपना सर्टिफिकेट दिखाओ भाई, तुम कौन हो, क्या हो। उनके सर्टिफिकेट कोई पूछता नहीं, आप अपने सर्टिफिकेट अपने लोगों से बात करते हो। यहाँ जो बात कर रहे हैं, एक सेकंड, यहाँ जो बात कर रहे हैं, एक सेकंड लूँगा बस। यहाँ जो बात कर रहे हैं कि शेड्यूल कास्टों के बौद्ध बनने की बात नहीं है, इसको थोड़ा वाइड कर लो। भारत के अंदर इतने से वमण हैं और इतने समण हैं। जब ये सारे अपने कल्चर में, अपने धर्म में, अपने बुद्ध में आ जाते हैं तो आपका संविधान ये कहता है जिसकी जितनी संख्या भारी, बताओ क्या चाहिए हिस्सेदारी? फिर कहाँ दिक्कत है आपको? ये आरक्षण जैसी चीज़ तो हम देंगे, वो लेंगे थोड़ी हम तो देंगे, देने वालों में से हम हैं। तो आप सोच को बड़ा करो, सोच बड़ा करने के लिए तो धम्म है, सोच बड़ा। अब आप अंबेडकर को खींच के अनुसूचित जाति में ले आओ और छोटा कर दो, और संवैधानिक होकर उनको विश्व जो उनकी विभूति है उससे खींच के नीचे तक ले आओ, दीना भाना जी को खींच के जाति में ले आओ, तो आपका क्या होगा? आप लड़ो जाति में, करो छोटे छोटे बनाओ घर। 6,743 ये हैं और 29 लाख संगठन है, तो 29,6,743 टुकड़ों में बटो और उसकी पत्रकारिता करो तो जीत जाओगे, बात खत्म होती है। सर, बौद्ध धर्म से लोगों को जोड़ने से आपका क्या मतलब है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्योंकि आप एक तादाद, बड़ी संख्या की बात कर रहे हैं, लाख फिर करोड़ तक। बौद्ध धर्म से मतलब है बुद्धि पे आधारित। सवाल दूसरा है, सवाल ये है कि आप जिस संख्या की बात कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे बड़ी तादाद में लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ कि वो बौद्ध हैं, धर्म से जुड़े हुए हैं, लेकिन हिंदू मोह को नहीं छोड़ पाते। गंगा में अभी भी वो विसर्जित करते हैं मूर्तियां, मूर्ति पूजन। मैं आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूँ, तो इससे उस मोह से कैसे मैं निकालता हूँ। एक्चुअली क्या है कि बौद्ध धम्म बुद्धि और ज्ञान पे आधारित धम्म है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पे आधारित धम्म है। धम्म में और धर्म में पहले तो एक तो अंतर करना सीखो। धर्मशास्त्र से चलता है और धर्मशास्त्र सवाल पूछने की, क्वेश्चन करने की इजाज़त नहीं देता। धम्म ज्ञान से चलता है, बुद्धि और विवेक से चलता है, तर्क से चलता है, उसमें क्वेश्चन पूछने की इजाज़त है, उसमें आडंबरवाद, पाखंडवाद के लिए कोई जगह नहीं है। तो जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं वो लोग अभी उनके ज्ञान के चक्षु खुले नहीं हैं। जिस दिन उन्हें ज्ञान मिल जाएगा, जिस दिन समझ आ जाएगी, उस दिन वो अज्ञानता के रास्ते को छोड़ देंगे। अभी तो उन्हें ये पता ही नहीं है, जिस लाठी को वो तेल पिला रहे हैं वो लाठी उनके सर को फोड़ रही है। ज्ञान लेंगे कैसे? उनका ज्ञान का क्लास ऑलरेडी भरा हुआ है उस नहीं, इसीलिए तो हमारी जिम्मेदारी है ये, इसीलिए तो हम ये सब काम कर रहे हैं। अगर वो पहले से ही विद्वान होते और ज्ञान के रास्ते पे चलते, अंधकार से दूर हो जाते, तो फिर हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए हमें करनी है क्योंकि वो गलत रास्ते पे हैं, उन्हें सही मार्गदर्शन की ज़रूरत है। उन्हें, जैसा इन्होंने कहा ना कि हम तो बौद्ध तो थे पहले से ही हैं, याददाश्त चलेगी, याददाश्त वापस दिलानी है, वही काम करना है। आपका जो फोल्डर है, सवाल है सर कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स में कि एक परसेप्शन बना दिया गया कि बुद्धिज्म मतलब शेड्यूल कास्ट, तो जो सम्राट अशोक के वंशज हैं हम लोग, तो जिसमें खासकर किसान जाति हैं,
ओबीसी जिसको बाबा साहब ने संत कंस्टिट्यूशनल कहा है, मराठा, जाट, गुर्जर, पटेल, इनको कैसे जोड़ेंगे? इसके लिए कोई रोड मैप है? जी बिल्कुल है, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये किसी और ने नहीं बनाया। ये जो दलित समाज के कुछ लोग हैं जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को और बुद्ध को अपने तक सीमित रख दिया है, वो लोग ये छाप लगा रहे हैं। बुद्ध का धर्म तो ज्ञान पे आधारित है, बुद्धि पे आधारित है, विवेक पर आधारित है। वो तो एक जीवन जीने का एक अच्छा मार्ग है, उसमें जाति के लिए, वर्ण के लिए कोई स्थान ही नहीं है। जो लोग अभी भी जाति में बने हुए हैं वो लोग फिर बौद्ध नहीं है। तो हम जो काम कर रहे हैं वो अपने लोगों को ज्ञान, जो बुद्ध का असली ज्ञान है, जो बाबा साहब दे कर गए, रिमाइंड करा कर गए, उसको लोगों को एक तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप सच को जानो। किसी बात को राजेंद्र गौतम के कहने से मत मानो, सुधीर के कहने से मत मानो। जो बुद्ध खुद कह के गए कि किसी विद्वान ने कही है, मैंने कही है, बड़े पुस्तकों में लिखी, उससे मत मानो। पहले उसको जानो, उसको बुद्धि और विवेक की तर्कपूर्ण कसौटी पर कस के देखो, उसके बाद आपको लगे बात सही है तो मानो। तो हम तो सच्चाई का बोध करा रहे हैं। जैसे जैसे लोग सच्चाई को जान जाएंगे वैसे वैसे ये